Good morning, everyone. Welcome to my लाइव सेशन विद्याकुल कोचिंग क्लासेस के लाइव सेशन में आपका स्वागत है। और ये लाइव सेशन मैंने मेनली क्लास 10 के बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए मैं बना रहा हूं। और ऐसे ही आज ये 3 लाइव सेशन होंगे, इसको मिलाकर ये जो पहला लाइव सेशन है इसमें मैं 1 मार्क्स के जो 25 जो हैं वो क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करूंगा यहाँ पे, नॉट इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू बट वो क्या हमारा सब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। आपका दोनों काम हो जाएगा इसमें, एक तो आप सब्जेक्टिव भी क्लियर कर सकते हो, देन आप ऑब्जेक्टिव में भी आपको इसमें जरूर हेल्प मिलेगी। इसके बाद मैं आपको बता दूं आज 2 लाइव सेशन और होंगे। एक लाइव सेशन में मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और फिर एक लाइव सेशन में मैं 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। यहां पर आप ध्यान रखो कि ये लाइव सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको देखते हो, अगर आप इसको कवर अप करते हो तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मैं ये तो नहीं कहता कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, बट मैं ये कह रहा हूं टू बी ऑनेस्ट कि अगर आप ये सारे कॉन्सेप्ट्स, ये सारे सेक्शंस अगर आप क्लियर रखते हो तो आप अच्छा जो है वो मार्क्स स्कोर कर सकते हो सिविक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्या होता है? सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स, लेवल्स एंड ग्रुप ऑफ गवर्नमेंट। क्या है कि पावर का सरकार के अलग अलग अंगों, सरकार के अलग अलग स्तरों पर जो विभाजन होता है उसको हम लोग पावर शेयरिंग कहते हैं। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम का कैपिटल सिटी क्या है? एज यू कैन सी हियर विच इज ब्रसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द मेजोरिटेनिज्म। मेजोरिटेनिज्म क्या होता है? सो मेजोरिटेनिज्म मीन्स रूल बाय द मेजोरिटी कम्युनिटी डिसरिगार्डिंग माइनॉरिटी व्यूज। मेजोरिटेनिज्म में क्या होता है कि जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनका जो है वो शासन चलता है। माइनॉरिटी में जो लोग होते हैं उनके जो व्यूज हैं उसको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है। इसके बाद हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्क्रीन पे हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। सो आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बेल्जियम्स पॉपुलेशन स्पीक्स फ्रेंच। बेल्जियम की कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो फ्रेंच भाषा बोलती है? एज यू कैन सी हियर 40%। अगला सवाल है हमारा व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? सो फेडरलिज्म इज सिस्टम डिवाइडिंग पावर बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। फेडरलिज्म में क्या होता है कि पावर का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है और सेंट्रल अथॉरिटी के अलावा और भी जो अथॉरिटीज हैं उनके बीच में पावर का शेयरिंग होता है, डिवीजन होता है। अगला सवाल है हमारा नेम 1 एग्जांपल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एक एग्जांपल आप बताओ। तो यहां पर आप देख सकते हो वी कैन राइट यूएसए, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर कमिंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर इन, as you can see here, how many subjects are in union list। union list में कितने subjects हैं? so 97 subjects। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेम 1 सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट। किसी भी एक सब्जेक्ट का नाम लिखना है हम लोगों को कंकरेंट लिस्ट में जो आता है। इसमें हमारा एजुकेशन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है, मैरिज भी हो सकता है और एडॉप्शन भी हो सकता है। नेक्स्ट इसके बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में, विच इज व्हाट इज अ यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? सो सिस्टम विथ ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सबऑर्डिनेट यूनिट्स। Now let us move forward to question number 10, 11 and 12. So हमारा question number 10, 11 and 12 जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, which is
क्वेश्चन नंबर 10 says, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? Which language is recognized as the national language of India? So make it clear, यहां पर ध्यान देने वाली बात है, India has no language, हमारे इंडिया ने किसी भी भाषा को क्या है, राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया है. हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है. नाउ अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनलिज्म मींस बिलीफ दैट रिलीजन शुड बी द बेसिस ऑफ कम्युनिटी एंड पॉलिटिक्स. कम्युनलिज्म के अंतर्गत ये बिलीफ होता है कि रिलीजन जो है वो क्या है, बेसिस है कम्युनिटी और पॉलिटिक्स का. अगला सवाल है हमारा, डिफाइन सेक्युलर स्टेट. सेक्युलर स्टेट क्या होता है? सो स्टेट विथ नो ऑफिशियल रिलीजन ट्रीटिंग ऑल रिलीजन्स इक्वली. देखो आप, सेक्युलर स्टेट वैसे स्टेट को हम लोग कहते हैं जहां पर किसी भी धर्म को कोई विशेष वरीयता प्राप्त नहीं होती है, सभी धर्मों को एक समान माना जाता है. और इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा भारत देश है. नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15. क्वेश्चन नंबर 13 में आप यहां पर देख सकते हो, व्हाट इज पैट्रियार्की? पैट्रियार्की क्या होती है? सो सिस्टम वेयर मेन डोमिनेट women in social, political and spheres. देखो पैट्रियार्की के अंतर्गत क्या होता है कि मेल्स का, जो पुरुष होते हैं उनका डोमिनेशन होता है समाज में, राजनीति में और आर्थिक वे में. अगला सवाल है हमारा, व्हाट परसेंटेज ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर विमेन इन लोकल बॉडीज? जो लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं उनमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत सीट आरक्षित है? सो इसका आंसर क्या है? 1/3 और 33%. अगला सवाल है हमारा, व्हाट डज ओबीसी स्टैंड फॉर? ओबीसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? विच इज अदर बैकवर्ड क्लासेस. ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं. 15 नंबर क्वेश्चन तक तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है. Next one is question number 16, 17 and 18 which you can see on the screen, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो. So our question is, what is a political party? Political party क्या होती है? So political party is organized group of people with similar political views who contest elections to capture पावर. देखो राजनीतिक पार्टी जो होती है वो क्या है कि एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, एक व्यवस्थित ग्रुप होता है लोगों का जिनकी विचारधारा एक होती है और जो मिलकर चुनाव में क्या है कि अपने उम्मीदवार रखते हैं और चुनाव को जीतने का प्रयास करते हैं और पावर में आने की कोशिश करते हैं. अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज अ कोलिशन गवर्नमेंट? कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है? सो कोलिशन गवर्नमेंट इज अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म्ड व्हेन सेवरल पार्टीज ज्वाइन टुगेदर एज नो सिंगल पार्टी गेट्स मेजॉरिटी. क्या होता है कि जब चुनाव में किसी भी पार्टी को जो है वो बहुमत नहीं मिलता है, उस समय क्या होता है कि अलग अलग पार्टियां जो हैं आपस में समन्वय स्थापित करके सरकार का निर्माण करती है और वैसी सरकार को ही हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. अगला सवाल है हमारा, व्हाट इज डिफेक्शन इन पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स में डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? सो चेंजिंग पार्टी allegiance from the party on which a member was elected. देखो डिफेक्शन का मतलब क्या होता है? पार्टी को चेंज कर लेना. सपोज कर लो कि कोई एक जो है क्या है कि पिछली बार जब चुनाव हुआ था तो वो क्या है कि सपोज करो, एग्जांपल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि वो कांग्रेस पार्टी का मेंबर था चुनाव के दौरान और चुनाव उसने जीता, बट आफ्टर सम टाइम उसने क्या किया कि उसने अपनी पार्टी को चेंज कर लिया और वो बीजेपी का मेंबर बन गया. ये मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझाया है. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक तो डिस्कस कर चुके हैं. अब मैं यहां पर स्क्रीन पर ऐड कर रहा हूं आगे के क्वेश्चन विच इज 19, 20 एंड 21. सो यहां पर आप स्क्रीन पर देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? व्हाट इज अ रीजनल पार्टी? रीजनल पार्टी क्या होती है? सो पार्टी हुज इन्फ्लुएंस इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर स्टेट और रीजन. देखो कोई भी पार्टी जो किसी
एक स्टेट किसी क्षेत्र तक ही सीमित रहती है उसको हम लोग रीजनल पार्टी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग क्लियर कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं, जैसे हमारा झारखंड के लिए हम लोग कह सकते हैं हमारी जेएमएम पार्टी हो गई, ठीक है। मैं बिहार का एग्जाम्पल देता हूं, बिहार में जैसे मान लो, आप समझाने के लिए बता रहा हूं, जैसे वहां की जन स्वराज पार्टी बनी थी, तो क्योंकि वो एक क्षेत्र तक ही सीमित है। देखो दूसरे जगहों पर भी हम ये कह सकते हैं कि दूसरे राज्यों में भी जाकर चुनाव में कॉन्टेस्ट तो कर सकते हैं, बट आप इस चीज को समझो, जो जिस राज्य की जो पार्टी होती है उस राज्य के लोगों के जो इंटरेस्ट होते हैं, लोगों का जो नीड्स और रिक्वायरमेंट होता है उसको बढ़िया से समझ सकती है, तो उनके चांसेस तो वही ना जीतने के होते हैं। आगे, What is the most basic outcome expected from democracy? तो हमारा आंसर है इसका क्या? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट शुड बी अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। समझने वाली बात यहां पर यह है कि देखो, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, जो लोकतांत्रिक सरकार होती है, वो कैसी होनी चाहिए? तो वो अकाउंटेबल होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए और लेजिटिमेट होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों की जो जरूरतें होती हैं, ठीक है, लोगों का जो उनकी जो इच्छाएं हैं उसके अनुसार काम करती है, ठीक है। और यहां पर इस चीज का बहुत ज्यादा फोकस इस पर चीज पे फोकस किया जाता है कि जो है लोगों की भलाई का काम जो है वो ज्यादा किया जा सके। जैसा कि आप जानते हो कि लोकतंत्र में जनता के पास एक अपॉर्चुनिटी होता है कि अगर वो सपोज करो कि इस साल वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर रहे हैं और उनका रिप्रेजेंटेटिव चूज होने के बाद क्षेत्र में अगर वो बढ़िया से काम ना करे, तो आप समझ लो कि अगली बार जब वोट होगी देन देयर इज चांसेस ना कि लोग उनको वोट नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, डिफाइन लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होती है? सो गवर्नमेंट हुज लॉज एंड एक्शंस आर एक्सेप्टेड बाय सिटीजंस एज राइटफुल एंड बाइंडिंग। समझो इस चीज को आप। लेजिटिमेट गवर्नमेंट वैसी गवर्नमेंट को, वैसी सरकार को हम लोग कहते हैं जिसके द्वारा बनाई गई जो कानून होते हैं, जिसके द्वारा बनाई गई जो पॉलिसीज होती है, जो योजनाएं होती हैं, वो क्या है कि सिटीजंस एक्सेप्ट करें, ठीक है। और मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि सरकार कोई भी नियम बना दे तो लोग एक्सेप्ट कर ले, बट ऑब्वियस है कि लोकतंत्र में तो लोगों को अधिकार है ना कि देखिए, ऐसा तो नहीं है कि जब कभी भी कोई कानून बनेगा तो सारे लोग उसके सपोर्ट में ही होंगे, तो कुछ लोग विरोध में भी होंगे। तो विरोध में भी होते तो वो विरोध प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन ये राइट दिया हुआ है। बट क्या है कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो लोगों के हित में योजनाएं बनाती है, लोगों के हित में कानून को बनाती है, ठीक है। फर्दर हम लोग जब मैं लाइव सेशन करूंगा 3 मार्क्स से क्वेश्चन का और 5 मार्क्स से क्वेश्चन का, तो ये सबको मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा बच्चों। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 तो मैंने डिस्कस कर दिया है। अब स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो हमारा क्वेश्चन नंबर 22, 23 एंड 24 जो है वो प्रेजेंट होने वाला है। सो आवर क्वेश्चन नंबर 22 इज व्हाट इज ट्रांसपेरेंसी इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में पारदर्शिता का मतलब क्या होता है? सो ओपननेस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग वेयर सिटीजंस कैन एग्जामिन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो इसमें क्या है हमारा कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि सरकार का जो है वो क्या है, पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना किसी भी डिसीजन लेने में या पॉलिसी को बनाने में। आगे है, और सरकार हमेशा तर्क वितर्क के लिए तैयार रहती है। What is meant by accountability in democracy? लोकतंत्र में accountability का मतलब क्या होता है? So, government being answerable to people for its decision and actions. देखो, लोकतंत्र में क्या होता है कि जो सरकार होती है वो लोगों के प्रति जवाबदेह होती है, उनके निर्णयों को लेकर, उनके एक्शंस को लेकर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय कास्ट हायरार्की। कास्ट हायरार्की क्या होती है? सिस्टम वेयर कास्ट आर रैंक फ्रॉम हायर टू लोअर बेस्ड ऑन बर्थ। देखो, कास्ट हायरार्की का मतलब होता है कि लोगों का रैंकिंग होता है इसके अंतर्गत कि हाई बॉर्न से लेकर लो बॉर्न तक। फर्दर मैंने आपको बताया, ये तो मैं जस्ट आपको डिस्कस कर रहा हूं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप या सब्जेक्टिव टाइप होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। अभी जब मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन और 5 मार्क्स का क्वेश्चन के लिए जब मैं लाइव सेशन करूंगा तब वहां पर आपको देखने को मिलेंगे
फुल डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दूंगा, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, आप मेरे पेज को, आप मेरे इस फेसबुक आईडी को जरूर जो फॉलो अप करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। अगर पेरेंट इस लाइव सेशन को देख रहे हैं तो पेरेंट्स आप अपने बच्चों को जो है वो इनकरेज कर सकते हो कि मेरे इस लाइव सेशन को देखें और जो भी उनके माइंड में जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, कमेंट डाउन करो। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में, अगर किसी कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करो अपने प्रॉब्लम्स, मैं आपके प्रॉब्लम्स इंडिविजुअली सॉल्व करने की कोशिश जरूर करूंगा। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो आज का स्क्रीन पर मैं यहां पर शेयर कर रहा हूं, विच इज क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमारा, व्हाट इज पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। पॉलिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या होता है? सो power shared among different organs like legislature, executive and judiciary at same level। देखो समझो आप, हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि सरकार के जो अलग अलग जो अंग होती है, जो विधायिका होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो न्यायपालिका होती है, उसके बीच में सरकारी जो तंत्र है उसके पावर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना, फंक्शंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होना। वंस अगेन ये लाइव सेशन अब एंड होने को है। सो मैं जितने भी लोग इस लाइव सेशन को अभी एट प्रेजेंट देख रहे हैं, चाहे बाद में भी देखेंगे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज आप क्लास 10 के बच्चों के बीच में ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि बच्चे जो हैं वो उनका एक प्रॉपर रिवीजन हो सके। एंड वंस अगेन आई एम टेलिंग, मैं फिर से ये चीज कह रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को एसएसटी में, क्योंकि ये लाइव सेशन सिविक्स का है, तो सिविक्स में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट डाउन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को, मैं इंडिविजुअली उनको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हमारा संस्थान हमेशा तत्पर है ईमानदारी से काम करने के लिए, बच्चों को अच्छे से पढ़ाने के लिए। तो आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप जो है इस लाइव सेशन को शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, जय माता सरस्वती।